हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का मैथ विद अमित सर 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड कुछ थ्योरी देने वाले हैं और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें बिना वक्त गुजारे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है, उसके रिलेटेड कुछ फार्मूला हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये सिंपल सा है, बच्चा वाला भी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर आपको ये ध्यान रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे ये ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आएगा तो उसमें क्या आपको करना है, यानी एक बार दोनों जुट जाएगा और एक बार दोनों घट जाएगा। मैंने एक बार उसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। फिर आगे आपको ये एक और याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। उसके बाद एक आएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को जब हम आगे तोड़ेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, देखिए इसमें ए क्यूब ये सेम रहेगा और बी क्यू भी सेम रहेगा। अब देखिए 3ab को a से जब हम गुना कराएंगे तो a से गुना लेगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये b सेम रहेगा। फिर 3ab को b से करेंगे तो 3a सेम और b को b से जब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार जब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे दिया जाएगा a क्यूब, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर इसको जब इस तरह से आप तोड़िएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस देखिए ए माइनस और ई माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 3ab को 20 कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। फिर उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये कैसे हुआ तो चलिए यहां से समझिए। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर बी इंटू प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, जब इसका मान आप निकालेंगे तो प्लस में है, इसको जैसे हम एलएचएस की तरफ लाएंगे तो इसमें से ये मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यही प्लस 3ab इधर आएगा तो क्या लेगा माइनस 3ab और ए प्लस बी सेम रह जाएगा। फिर उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। एक ये ध्यान रखना है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मूला होती है। उसके बाद इसके बाद आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी।
एक ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इतना फार्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको इस चैप्टर को बनाने में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां तक रही मैथ की बात, तो आपको मैथ में कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। इसके लिए आपको आप फार्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। थोड़ा देर के लिए हम साइड हो जाते हैं, आप ले लीजिए। अब हो गया लिया हुआ। अब इसको हम साफ कर देते हैं, देख लीजिए। जहां दिक्कत होगा, अगर वीडियो में दिक्कत होगा तो उस वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसा कि एक्सरसाइज 2.5 है, यानी एक्सरसाइज 2.5 में पहला सवाल है। पहला सवाल आपका ये है कि उपयुक्त सर्वसमीका को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन इसका आपका है x+4 इंटू x+10। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। इसको हमको बनाना कैसे है, देखिए x+4 इंटू क्या है x+10। ये दो ब्रैकेट वैल्यू है। इसमें पहला ब्रैकेट से ये से x है, पहला वैल्यू, इसको कॉमन ले लीजिए। x को जैसे कॉमन लीजिएगा पहला ब्रैकेट से, आपको दूसरा ब्रैकेट को सेम लिखना है, सेम हूबहू जैसे रहेगा उसे उतार दीजिए। तो देखिए क्या है, x+10 है, x+10 दे दिए। अब x4 निकल गया था कॉमन, अब x के साथ क्या बचा था +4। अब यहाँ +4 कॉमन लीजिए, +4 जैसे फिर कॉमन लीजिएगा, ये पूरे ब्रैकेट लिखाएगा x+10। समझ गए। अगर इसमें और कुछ रहता तो फिर वो कॉमन लेते, इसको सेम लिखते। फिर से समझ लीजिए, जैसे x+4 और x+10 है, पहला ब्रैकेट को तोड़ना है। पहला ब्रैकेट में क्या है x है, तो x को सेम लिखिए, दूसरा सेम उतर जाएगा। फिर +4 रहेगा, +4 लिखेंगे, फिर दूसरा सेम उतर जाएगा। बस इसी तरह करना है। अब गुना करा दीजिए, x को x से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो सब जानते हैं। फिर x को 10 देखिए, ई भी पर यहाँ कोई चीज है प्लस है, तो प्लस को प्लस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x को 10 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये हो गया। फिर ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस को प्लस से कराएंगे तो प्लस होगा। अब 4 को x से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर 4 को 10 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रहेगा 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x² है, इधर कहीं x² है, कहीं नहीं है, ये x² सेम रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ x वाला है, x वाला और कहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसमें x नहीं है इसलिए नहीं जुटेगा। ये दोनों एक साथ हो जाएगा, 10x में 4x जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। आई +40 है तो +40 हो जाएगा। यही हो गया सर्व सभी का, इसी यही हो जाएगा उसका आंसर। इस तरह से इसके बुक में आपको और क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा सेम है, तीसरा भी बन जाएगा। एक चौथा बता दे रहे हैं, दूसरा भी एक समझ लीजिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपका है x+8 इंटू x-10। फिर देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, पहला ब्रैकेट है, x को कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन लिए तो दूसरा को सेम लिखना है। फिर समझ लीजिए, पहला कॉमन लेंगे दूसरा को सेम उतार देंगे, तो दूसरा क्या है x-10 सेम लिख दिए।
फिर प्लस 8 बचा, 8 ले लिए, फिर दूसरा सेम उतर जाएगा, यानी x माइनस 10। अब गुना करा दिए, x को x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को देखिए अभी प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x को 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है, x भी क्या है प्लस है, दोनों प्लस है, प्लस को प्लस से कराएंगे तो प्लस, 8 को x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 को 10 से कराएंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और कहीं है एक्स स्क्वायर, कहीं नहीं है, इसलिए ये सेम आ जाएगा। एक्स यहाँ है यहाँ है, तो 8 क्या है प्लस में है, 10 क्या है माइनस में है, तो 8 में से 10 घटेगा ना, क्योंकि जो माइनस में रहता है वो घटता है, 8 में से जैसे ही 10 घटेगा तो क्या बचेगा -2x, क्योंकि बड़का अंक घटेगा तो माइनस आ जाएगा, आई -80 है तो -80 आ गया, यही उसका क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा भी आप समझ गए, तो तीसरा एक छोड़ रहे हैं, तीसरा आप खुद बनाइएगा। एक चौथा बता देते हैं, चौथा है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर है वाई स्क्वायर माइनस है 3/2। इसको देखिए दो तरीका से, फॉर्मूला पर भी जा रहा है, इसको पहले इस पे हम बना रहे हैं। वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, वाई स्क्वायर पहला कॉमन ले लिए तो कौन उतारेगा दूसरा ब्रैकेट, कौन सेम लिखाएगा तो दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरा ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया, फिर 3/2 सेम रहेगा, फिर कौन लिखेगा दूसरा ब्रैकेट सेम आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए वाई स्क्वायर से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा वाई पर पावर 4, फिर माइनस सेम, फिर वाई स्क्वायर को 3/2 से करेंगे क्या हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3/2 को वाई स्क्वायर से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/2 को वाई स्क्वायर से तो 3/2 वाई स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 3/2 से गुना करेंगे तो अंश से गुना लेगा, 3 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, मैंने ऊपर का ऊपर लेगा नीचे का नीचे लेगा, 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कर जाएगा तो 4। अब क्या देख रहे हैं माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा y पर पावर 4 और माइनस 9/4, यही हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर भी हो गया, सॉरी 4 नंबर, 5 उसी तरह है सेम आप बना लीजिएगा। नंबर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अब इसमें क्या होगा 2 नंबर में क्या बोलता है कि सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। अब देखिए पहला सवाल क्या है आपका 103 गुने 107। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला सीधे गुणा किए बिना, बिना मतलब हो गया मना करना, मैंने आपको सीधा गुना नहीं करना, जिस तरह हम लोग बच्चा बनाते थे इस तरह से 103 गुने 107, इसको गुना करते थे 7 या 21, 2 तो 2 रह गया, फिर 7 इकाई 7, जीरो से करते हैं तो 3 जीरो आता था, 3 0 1, इस तरह से फिर जोड़ देते थे 10 1 1। तो बोला ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला कि ये काम नहीं करना है आपको, तो कहोगे करना क्या है, तब बोला गुणनफल क्या मान निकाले, तो आपको गुना कैसे करना है। देखिए अब ये देखना होगा आपको, ये तरीका गलत है, ये इससे भूल से भी नहीं बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला सीधे गुना किए बिना, मैंने गुना आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तब आपको इसमें ध्यान क्या रखना होगा, ये देखिएगा ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है 103 और 107, ये दोनों संख्या किसके करीब है, या तो वो आपको ध्यान रखिए, या तो आपको 10 के करीब होगा, या 20 के करीब होगा, या 30 के, या 40, या 50, या 100, या 200, या 1000, या 10,000, इसी के करीब होगा। तो इसमें देखिए अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों ये भी 100 के नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 100 + 3 दिया जाएगा।
अब देखिए फिर गुना सेम रह गया। ये 100 के कितने नजदीक है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, क्योंकि 100 में 7 जोड़िएगा तो 107 हो जाएगा, और 100 में 3 जोड़िएगा तो 103 होगा, क्योंकि दोनों किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। अब फिर अब वही काम करना है, 100 कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन लेंगे तो याद कीजिए अभी जस्ट बताए हैं, पहला ब्रैकेट वाला कॉमन मिलेगा तो दूसरा को सेम लिखेंगे, दूसरा को सेम लिखेंगे, पहला कॉमन लेंगे तो दूसरा को सेम लिखेंगे। तो दूसरा में क्या है 100 और प्लस 7 सेम लिख दिए। फिर पहला में क्या बचा था +3, तो +3 हो गया। फिर दूसरा को सेम लिख दिए 100 प्लस 7 हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर 100 को 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। फिर 3 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 3 को 7 से कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 21, यहाँ पहला अंक क्या है, गुना जोड़ने का तरीका समझ लीजिए, यहाँ पहला अंक 1, यहाँ पहला अंक 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 1 को 0 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरा अंक लीजिए, दूसरा अंक क्या है 2, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तीसरा अंक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, तीसरा अंक में कौन है 3, यहाँ तीसरा में 7, 7 3 10, यहाँ 0 है तो 10 के 0 बाकी 1 रह जाएगा, तो 4 अंक पूर गया, 4 अंक पूर गया तो हम 1 बचा 1 दे दिए, यही उसका क्या होगा आंसर। मान उतना ही आएगा, दोनों देख रहे हैं मान उतना ही आएगा, लेकिन ये तरीका से हमको क्या बोला, बोला किए बिना, बिना मतलब मना कर रहा है, इस तरीका से बनाना नहीं है, इस तरह से आपको बनाना है, समझ गए होंगे। अब एक और देखिए दूसरा 95 गुने 96, ये क्वेश्चन है। फिर देखिए गौर कीजिए ये दोनों किसके नजदीक है, ये दोनों 100 के नजदीक है। कैसे नजदीक है देखिए, 100 में से अगर हम 5 घटा देंगे, मैंने 100 में से अगर हम 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 95 बच जाएगा, 95 हो गया। अब फिर ये 100 में से कितना घटाइएगा 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 बच जाएगा। कोई देखिए कोई भी संख्या लेना है तो ये देखिएगा एक ही संख्या से वो आगे होगा या पीछे होगा, संख्या वही होना चाहिए। तो दोनों देख रहे हैं 100 के नजदीक है इसलिए 100 से ले लिए, क्योंकि गुना करने आसान रहेगा 100 से, या 90 से भी हम ले सकते हैं, लेकिन 90 में थोड़ा गुना करना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम 100 ले लिए सुविधा के लिए। तो 100 सेम रह गया, पहला सेम रहेगा, दूसरा सेम लिखिए, 100 माइनस 4, फिर -5 कॉमन लीजिए, 100 माइनस 4। अब 100 के 100 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर 150 कीजिएगा तो 400, फिर 5 हटाएं 500, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या देख रहे हैं ये और ये क्या है प्लस में है, ये हो जाएगा 10,020, आई 5 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन अंक चिन्ह क्या आता है माइनस, यानी प्लस का मतलब हो गया कि अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अब इसको घटाइए, 0 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, ये बाकी रहेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 9, तो 9 ये रह गया, यही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही होगा। इसका तीसरा है आपको 104 गुने 96, तीसरा आपका है 104 गुने 96। तो देखिए ये दोनों किसके नजदीक 100 के नजदीक, ये 100 से तनी बड़ा है 100 तनी छोटा है, कोई बात नहीं, 100 से बड़ा है तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 4, 104 हो गया। और 100 से कितना छोटा है 4 छोटा है तो 100 माइनस 4 हो गया। फिर उसी का काम करेंगे, 100 कॉमन ले लेंगे, इसे लिख देंगे 100 माइनस 4, और फिर 4 कॉमन लेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 100 के 100 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर 150 करेंगे तो 400, फिर 4 के 100 करेंगे तो 400, और 4 चौका 16, प्लस माइनस माइनस, देखिए 400 प्लस और ये कट जाएगा। अब 10,000 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 10 में 4 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, दोनों 9 बचेगा, यही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, जो बड़ा इजी है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका
यहाँ भी बोला उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ भी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, यानी उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। जैसे पहला 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो देखिए इसका 2-3 तरीका है, ध्यान समझिए। जब ये दोनों तरफ के स्क्वायर रहे तो समझ जाइएगा ये कोनों का होल स्क्वायर होगा, एकदम तय है, किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर से रिलेटेड मेरे पास दो ही फॉर्मूला है, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब कहिएगा कैसे पता चलेगा कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर? इसका डिसाइड करेगा ये बीच वाला वैल्यू। क्योंकि देखिए फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। या a माइनस बी का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब गौर कीजिए दोनों में, यहाँ भी देखिए a भी स्क्वायर है तो e भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। यहाँ भी देख रहे हैं e भी स्क्वायर में है और e भी स्क्वायर में है, दोनों सेम चल रहा है ना। अब फर्क क्या है, अगर बीच में ये प्लस में आ जाता है तो प्लस वाला का हो गया, आई अगर माइनस में आ जाता है तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आप बताइए ये किस में है, प्लस में है, ये प्लस वाला का होगा कि माइनस वाला का होगा? ये जब भी होगा तो प्लस वाला का ही होगा क्योंकि प्लस में है। अब इसको देखिए, अभी किसका 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। y किसका होल स्क्वायर होगा तो y का ही होगा। तो देखिए a² प्लस b² हो गया। अब बीच में आपको क्या चाहिए, 2ab। देखिए a² प्लस b² ये दोनों हो गया। अब आपको बीच में क्या चाहिए, यही 2ab चाहिए। ये 2 सेम, देखिए ये वाला 2 सेम। अब क्या चाहिए हमको, a और b। तो a का मान कितना है 3x, अब b का मान क्या है y, तो y दे दीजिए। अब बताइए किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्थान पर क्या है 3x, अब b का स्थान पर क्या है y दे दिए, y का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दीजिए 3x प्लस y, अब फिर हो जाएगा 3x प्लस, यही हो जाएगा उसका आंसर। इसी को कहते हैं सर्व समीकरण। एक इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी गौर कीजिए, ये क्या है 2y का होल स्क्वायर है, 4 का कर होल स्क्वायर 2 का, और 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ भी क्या देख रहे हैं a² प्लस b², फिर वही बात a² प्लस b² यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये देखना है कि माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा। तो ये क्या बताए थे, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला, वो डिसाइड कौन करेगा 2ab। अगर 2ab प्लस में है तो प्लस वाला होगा, और 2ab अगर माइनस में है तो माइनस वाला होगा। अब देखिए ये माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में है तो क्या बोलिएगा माइनस में है। और जब ये माइनस में है तो माइनस में जब रहेगा तो किसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद क्या देंगे 2, यहाँ 2 दे देंगे, और 2 के बाद क्या देंगे a, तो a का मान 2y, तो यहाँ हो गया 2y। अब यहाँ b, तो b का मान कितना 1 है तो 1 हो गया। अभी हो जाएगा 2y और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब ये क्या बार लिखाएगा 2 बार, इसको लिख देंगे 2y माइनस 1 और फिर लिख देंगे 2y माइनस 1, यही हो जाएगा उसका आंसर। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक और है उसको भी देख लेते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है x² माइनस y² बटा 100। अब गौर कीजिए फिर वही बात, x को होल स्क्वायर x² हो जाएगा, y² बटा जो 100 है, तो जानते हैं 100 के तरह किसका होल स्क्वायर होता है, तो 100 जो होता है वो 10 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बटा 10 का होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब कहिएगा यहाँ तो दुइयों को मान है,
हाँ सही बात है, यहाँ दो मान है, तो न तो ये इस पर जाएगा और न तो इस पर जाएगा। अब यहाँ कौन सा मान आएगा? एक तीसरा फार्मूला आपको लिखाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने एक बार जुट जाएगा और एक बार घट जाएगा। तो वही काम यहाँ भी करना है, एक बार ये दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई बटा 10 और एक बार दोनों को घटा देंगे, हो गया सर सभी का। ये भी आंसर कंप्लीट, समझ गए होंगे। यानी ये हो गया आपको ये और ये हो गया आपका बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे, इससे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आशा है आप तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। हम आपका बेड़ा उठा चुके हैं तो उठा चुके हैं, जैसे ही समय मिलेगा हम आपके सामने रहेंगे। अभी तो रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ सामने में है, इसके बाद हम लोग लाइव वीडियो में सामने आएंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पढ़ने में कोई कमी नहीं करना है। हम आपके साथ हैं तो साथ हैं, और जहां भी दिक्कत होगा पूछने में हिचक नहीं करना है। मैथ को तो रुई की तरह ढूंढ देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।